हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारी क्लास में। डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा कि आज हम सुगम भारती कक्षा 8 पार्ट 2 विनम्रता संकलित चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है विनम्रता। ठीक है, फर्स्ट हम इस चैप्टर का जो सारांश निकलेगा वो समझते हैं। ठीक है, तो क्या है, इस पार्ट में लेखक ने विनम्रता के महत्व पर प्रकाश डाला है। लेखक का यह मानना है कि विनम्रता से जीवन में सफलता मिलती है, ऐसा लेखक का मानना है। ठीक है, विनम्र व्यक्ति सबकी गरिमा और भावनाओं का समुचित सम्मान करता है। वह अपने से बड़ों के प्रति आदर, अपने बराबर के प्रति समादर और अपने से छोटों के प्रति स्नेह भाव प्रकट करता है। वह सब में प्यार बांटता है और मेल मिलाप का वातावरण तैयार करता है। इस प्रकार विनम्रता सभी समस्याओं के समाधान की कुंजी है। वह जीवन रक्षक है तो अहंकार विनाशक भी है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का सारांश था। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपने काम के सिलसिले में शर्मा जी से मिलना था। मैं उनके घर की ओर मुड़ा ही था कि देखा शर्मा जी का बेटा विराट अपने संगी साथियों के साथ खेल रहा है, यानी कि उनके दोस्तों के साथ खेल रहा है। मैंने उसे आवाज़ देकर पूछा, क्या पापा घर पर हैं? उसने बोला, हाँ है। संक्षिप्त उत्तर देकर बिना मेरी ओर ध्यान दिए वह खेलने में ही व्यस्त रहा, वह खेलने में ही बिजी था। मुझे ही उसे दोबारा कहना पड़ा, अरे भाई विराट, पापा को मेरे आने की सूचना नहीं दोगे? पापा, आपसे मिलने वीरेंद्र अंकल आए हैं। फिर उसने पापा को सूचना दी। अरे भाई विराट, पापा को मेरे आने की सूचना नहीं दोगे? पापा आपसे मिलने वीरेंद्र अंकल आए। इस प्रकार से उसने सूचना दी। उसने दरवाजे की तरफ मुँह करके वहीं से चिल्लाकर कहा और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। मतलब उसकी जो जिम्मेदारी थी पापा से बोलने की, वह जिम्मेदारी उसने वहीं से चिल्लाकर पूरी कर ली। अब मैं ठगा सा दरवाजे पर खड़ा रह गया। मैं वही सोच विचार करता रह गया कि ये लोग कैसे हैं, मतलब यहीं से इनकी बात हो गई, इतना नहीं जा सकते, बट यही संस्कार है क्या लोगों के। आवाज़ सुनकर शर्मा जी की बेटी विधु दौड़ती हुई आई, मुझे बाहर खड़े देखा, झुककर नमस्कार किया और बोली, आइए, पापा तो आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपका भेजा संदेश उन्हें मिल गया था। बैठने के बाद अपने मम्मी पापा को मेरे आने की सूचना दी और विधु मेरे लिए जल ले आई। अंकल, जल लीजिए। उसका सहज, सुमधुर और शिष्टाचारपूर्ण कथन सुनकर मेरे मन को संतोष हुआ। मतलब उसने जो किसी मेहमान के आने पर जो आव भगत की, उसने किस प्रकार से उनका स्वागत किया, ठीक है, और उनसे किस प्रकार से आदरपूर्वक बातें की या उनका सम्मान किया। तो इन बातों को, इन कथन को सुनकर मेरे मन को संतोष हुआ। मैं सोचने लगा, विराट पढ़ने में तेज है और अपने नाम की तरह उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है। मतलब इसका नाम विराट है, वो पढ़ने में भी तेज है और देखने में भी खूब स्वस्थ है। फिर भी लोगों की प्रशंसा की पात्र विधु है। फिर भी लोग उसकी प्रशंसा नहीं करते। प्रशंसा की पात्र कौन है? उनकी पुत्री विधु। कारण है विनम्रता। क्या कारण है इसका? कि विधु का जो स्वभाव है वो विनम्रता से युक्त है। तो विनम्रता चरित्र का सद्गुण है, सुसंस्कृत होने का परिचय पत्र।
यह एक ऐसा चुंबक है जो संपर्क में आने वाले को बरबस अपनी ओर खींच लेता है। विनम्र व्यक्ति की बोली मृदुल, आचरण शिष्ट तथा भावना निजता से ओतप्रोत होती हो। तो लेखक का कहना है कि विनम्रता चरित्र का अधिक श्रेष्ठ गुण है। दूसरे शब्दों में विनम्रता से चरित्र अधिक महान बनता है। विनम्रता से अच्छा संस्कार के होने का परिचय मिलता है। विनम्रता की एक यह भी विशेषता होती है कि वह चुंबक की तरह होती है। अपनी इस विशेषता से वह अपने पास आने वाले को तुरंत ही अपनी ओर खींच लेती है। इस प्रकार से जिनमें विनम्रता होती है वह मधुर बोलता है, उसका व्यवहार सभ्य होता है और उसके भाव विचार में अपनापन भरा होता है। याद रखना होगा, दीनता विनम्रता नहीं होती। दीन याचक होता है यानी कि मांगने वाला, जबकि विनम्र दाता, जबकि विनम्र व्यक्ति क्या होता है, देने वाला। वह प्यार बांटता है, जुड़ाव पैदा करता है और मेल मिलाप की पृष्ठभूमि तैयार करता है। उसके मन में विपरीत विचार वालों के साथ भी सामंजस्य बैठाने की धारणा बनी रहती है। प्रश्न उठता है कि विनीत व्यक्ति को पहचाने कैसे। आगंतुक यानी कि जो मेहमान आया था, आगंतुक का प्रसन्नतापूर्व स्वागत करना या फिर मेहमानों का प्रसन्नतापूर्व या हंसी खुशी से स्वागत करना, यथोचित सत्कार, उनका उचित प्रकार से उनका देखरेख करना या उनका स्वागत सत्कार करना। तो इसके पीछे, स्वागत सत्कार करने के पीछे ना रहना, अपने से बड़ों द्वारा आसन ग्रहण करने पर ही आसन ग्रहण करना, ऐसी प्राथमिक या फिर पुरानी आदतें हैं जो विनीत व्यक्ति की पहचान में सहायता करती हैं। महिला हो या पुरुष, प्रत्येक की गरिमा और भावनाओं का समुचित सम्मान करना विनयी व्यक्ति की विशेषता होती है। देखिए, विनम्र व्यक्ति की खास पहचान होती है वह यह कि वह अपने पास वाले हर व्यक्ति का आदर सत्कार बड़े ही उचित ढंग से करता है, इसमें कोई कमी नहीं रखता है। इस प्रकार वह अपने पास किसी बड़े व्यक्ति का आदर सत्कार करने के लिए उसके आसन ग्रहण करने पर ही स्वयं को अपना आसन ग्रहण करता है। यह विनम्र व्यक्ति की पहली खास विशेषता होती है। ठीक है, इससे उसकी तुरंत पहचान होती है। उसकी दूसरी खास विशेषता यह होती है कि वह महिला और पुरुष के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखता है। वह तो दोनों ही के प्रति समानता का भाव रखता है, उन दोनों के महत्व को समझता है, फिर उन दोनों की भावनाओं का यथोचित आदर सम्मान भी करता है। ठीक है, चलिए आगे। यह सही है कि विनम्रता जब वाणी और व्यवहार में घुली मिली होगी तभी प्रभाव पैदा करने में सक्षम बनेगी। आदर प्रकट करने में चूक ना हो, यह सावधानी उसे अवश्य रखनी होगी। बड़ों के बुलाने पर क्या है, हाँ, अच्छा जैसे शब्दों का प्रयोग अथवा जवाब नहीं देना उचित नहीं माना जाता है। विनम्र व्यक्ति की भाषा में घुली विनम्रता, स्पष्टता और सहजता उसके चरित्र को चमकाने में बहुत ही प्रभावशाली होती है। ठीक है, इसलिए जवाब देना ही पर्याप्त नहीं माना गया। बड़ों के पूछने पर या बुलाने पर जी हाँ, जी आया कहने का प्रभाव अधिक अच्छा रहता है। मतलब ये सुनने में भी हमें अच्छा लगता है। ठीक है, किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वाले की भावना को ठेस पहुँचे। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों के प्रति भी समादर और अपने से छोटों के प्रति भी स्नेह के रूप में प्रकट होती है। व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यदि हमारे लिए कोई कष्ट उठाकर कुछ काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए, यानी कि उसका आभार
अवश्य प्रकट करना चाहिए। यदि बस या रेल में कोई व्यक्ति अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे क्या बोलना चाहिए? धन्यवाद देना कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसा करते समय लगना चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, ना कि ऊपरी मन से, ठीक है। केवल औपचारिकता का निर्वाह नहीं। तो देखिए, विनम्र व्यक्ति अपने से बड़ों छोटों के प्रति उचित रूप से विनम्र होना नहीं भूलता है। वह अपनों से बड़ों के प्रति आदर सत्कार को प्रकट करता है। इसी प्रकार वह अपने बराबर वालों का भी सत्कार करता है। अपनों से छोटों के प्रति प्यार प्रकट करता है। इस प्रकार की विनम्रता से उसका व्यक्तित्व आकर्षक और महान बनता है। इस आधार पर यह कहना ठीक होगा कि विनम्र व्यक्ति को सहयोग करने वाले के प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य करनी चाहिए, ठीक है। उदाहरण के लिए, यदि हम कोई बस, रेल आदि में बैठने, आराम करने या कोई सुविधा दें तो विनम्र व्यक्ति को चाहिए कि वह उसे हृदय से धन्यवाद दे। अगर वह दिखावा कर रहा है तो उससे उसकी विनम्रता प्रकट नहीं होगी, ठीक है। औपचारिकता का अर्थ होता है कि अगर वह दिखावा कर रहा है तो उसकी विनम्रता उससे प्रकट नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि कभी अनुभव हो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं वह हमारी उपेक्षा कर रहा है अथवा हमारी विनम्रता को हमारी कमजोरी समझ रहा है, तो अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए उसे उसकी चेष्टा के प्रति सजग अवश्य करें। पर तब यह भी विचार करें कि आपके व्यवहार में दंभ या गुस्सा तो नहीं है। यदि हम दूसरे से विनम्र व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं उससे, तो हमसे भी या हमसे वे भी ऐसी उपेक्षा क्यों ना करें। ऐसे में हम दूसरों के दुर्गुणों यानी कि दूसरों की बुराइयों को देखकर स्वयं अपने सद्गुणों को ही ना छोड़ बैठें। हमारी जो आदतें हैं, दूसरों की आदतों को देखकर हम उनको नहीं बदल सकते। विनम्रता सफलता की गारंटी भी है। विनम्रता कारोबारी का व्यवसाय हमेशा फूलता फलता रहता है। विनम्रता समस्या समाधान की भी कुंजी है। जिस समाधान को आवेश से भरा व्यक्ति नहीं ढूंढ पाता उसे विनम्र सहज की ही तलाश लेता है। तो देखिए, विनम्रता से जीवन में निश्चित रूप से सफलता मिलती है, यह आपने देखा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। फलस्वरूप जो विनम्र होता है वह अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करता रहता है। अगर उसके सामने कोई समस्या आ भी जाती है मान लो, तो वह अपनी विनम्रता से उसको हल कर लेता है, ठीक है। यह प्रायः देखा जाता है कि जो व्यक्ति आवेश में आकर, गुस्से में आकर जिस समस्या का हल नहीं निकाल पाता है, उसका हल विनम्र व्यक्ति अपनी विनम्रता से बड़ी ही आसानी से तुरंत ही उसका सॉल्यूशन निकाल लेता है, ठीक है। नदियों से कितना भी पानी समुद्र में क्यों ना आ जाए, लेकिन समुद्र में बाढ़ आते देखी है क्या कभी। नदियाँ पानी के साथ साथ जीव जंतु, पत्थर तथा अनेक भारी और मजबूत चीज़ें बहा कर ले जाती है, पर समुद्र में अपनी सीमा में रहकर भी उनको अपने में समा लेता है। लेकिन समुद्र का हृदय बड़ा होता है, वो सभी नदियों को, सभी को, कंकड़ पत्थर सभी को अपने में समाहित कर लेता है। यह सागर का अपना विनम्र अनुशासन ही तो है। और पानी तो जीवन है। समस्त प्रकृति, संपूर्ण संसार जल से ही पोषित और पल्लवित हो रहा है। संपूर्ण संसार जल से ही संचालित है। तृण मतलब तिनका, लताएं, नन्हे पेड़ पौधों से लेकर वृक्षों तक। लेकिन पानी जब वेगवती नदी के रूपों में तटबंधों को तोड़कर बाढ़ का रूप धारण कर लेता है, तब उसके सामने जो पेड़ तने रहते हैं वे बह जाते हैं, डह जाते हैं। मतलब जिनको घमंड होता है उसका घमंड टूट जाता है। पेड़ों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जिनको
अहंकार या फिर घमंड होता है, उनका घमंड टूट जाता है। ठीक है, लेकिन जो झुक जाते हैं, जो नम्र स्वभाव के होते हैं, वे पुनः खड़े होकर पल्लवित हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। तो विनम्रता जीवंतता के पोषक हैं, तो अहंकार विनाश का। ठीक है, चलिए अब हम अपना चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने जितना पढ़ाया गया है सब कुछ समझा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।